दोस्तों, अभी आप जिस इंसान को अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, इसे दुनिया गॉड ऑफ इन्वेस्टमेंट के नाम से जानती है। आज तक स्टॉक मार्केट से जितने पैसे इस आदमी ने कमाए, उतने कोई कमा ही नहीं पाया है। अगर आप स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट से थोड़े बहुत भी वाकिफ हो, तो आप इस आदमी यानी वॉरेन बफे के बारे में जरूर जानते होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो कि वॉरेन बफे ने अपने टीन एज में एक कमिटमेंट करी थी कि अगर वे 30 की एज होने से पहले मिलियनर नहीं बने, तो वो अपने होम टाउन ओमाहा की सबसे ऊंची बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देंगे। खैर, इसकी नौबत ही नहीं आई, क्योंकि वॉरेन बफे 28 की उम्र में ही मिलियनर बन गए थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल ये नहीं है कि वो कब या कैसे मिलियनर बने, बल्कि सवाल ये है कि वो इतने श्योर कैसे थे कि वो एग्जैक्टली 30 तक मिलियनर बन ही जाएंगे। क्या उन्होंने कोई टाइम ट्रेवल किया था, या उन्हें कार्ड रीडिंग या फ्यूचर रीडिंग आती थी? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक्चुअल में वॉरेन बफे इतने श्योर इसलिए थे क्योंकि उन्होंने काफी छोटी उम्र में ही इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी। लगभग तब वे 15 साल के होंगे, और उन्हें काफी जल्दी कंपाउंडिंग की पावर का अंदाजा भी चल गया था। फिर क्या था, बस कंपाउंड इंटरेस्ट की सिंपल सी कैलकुलेशन करके उन्होंने फाइंड आउट कर लिया होगा कि मिलियनर बनने में उन्हें कितना समय लगेगा। दोस्तों, आज तक जितने भी लोगों ने एक मोटी वेल्थ बनाई है, वो सभी इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अच्छे से समझते हैं और इसका यूज अपने फेवर में करके आज सक्सेसफुल हुए हैं। लेकिन एक आम इंसान कंपाउंडिंग की पावर को समझता नहीं है, और हमेशा यही सोचता है कि पैसा तो सिर्फ अमीर लोग ही कमा सकते हैं, मेरे पास बिजनेस चलाने लायक कैपिटल नहीं है, या फिर सबसे कॉमन, मेरी किस्मत में पैसा लिखा ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, यकीन मानो, आपकी किस्मत में पैसा लिखा भी है, और आप कम पैसे से अमीर भी बन सकते हैं, जो कि आप इस वीडियो के खत्म होने तक अच्छे से सीख भी जाओगे और फाइनेंशियली इतने इंडिपेंडेंट हो जाओगे कि वॉरेन बफे की जैसे कमिटमेंट करना आपके लिए भी आम बात हो जाएगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक इमेजिनरी और एक रियल लाइफ एग्जांपल से पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझेंगे, फिर डीपली पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कंसेप्ट को समझेंगे, और जानेंगे कि कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट का कंपाउंडिंग पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइमिंग इन कंपाउंडिंग को भी समझेंगे। दोस्तों, इसे हम एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे, जो कि एक 12 साल का बच्चा भी आसानी से समझ पाए। तो दोस्तों, हमारी इस एफर्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। अब सीधा आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, और समझते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एक फिक्शनल एग्जांपल से। दोस्तों, इमेजिन करो कि आप एक कौन बनेगा करोड़पति जैसा गेम खेल रहे हो, जिसमें हर लेवल को पार करने पर प्राइज मनी मिलता है। आप लगातार सभी लेवल को पार करते जा रहे हो, और ऐसा करते करते आप फाइनल लेवल तक भी पहुंच गए हो, और उसे भी आपने जीत लिया है। फाइनल लेवल के जीतने पे आपको होस्ट द्वारा दो प्राइजेस के ऑफर दिए जाते हैं। पहला है 10 करोड़ कैश, जो आपको अभी मिलेगा, और दूसरा है 1 रुपए, जो हर 30 दिन तक डबल होगा। तो दोस्तों, ऐसे में आप कौन सा ऑफर एक्सेप्ट करोगे? नो डाउट, एक आम आदमी पहला ऑफर यानी 10 करोड़ को ही लेगा, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है। लेकिन दोस्तों, अगर आप कंपाउंडिंग की पावर को अच्छे से समझते हो, तो आप कभी भी पहला ऑफर चूज नहीं करोगे, बल्कि सेकंड ऑफर के लिए 30 दिन का वेट करना पसंद करोगे। क्योंकि 1 रुपए अगर 30 दिन के लिए डबल होता रहेगा, तो 30वें दिन पहुंचने तक वो 100 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगा, विच इज अ ट्रिमेंडस रिटर्न। दोस्तों, ये एग्जाम्पल सिर्फ समझाने के लिए है। रियलिटी में डेली 100% के रिटर्न से पैसे का कंपाउंड होना पॉसिबल नहीं है। वैसे आपको अमीर बनने के लिए इतने रिटर्न की जरूरत है भी नहीं। ये एग्जाम्पल बस कंपाउंडिंग को सिंप्लीफाई करने के लिए बताया गया है। वैसे इस एग्जाम्पल से आप कंपाउंडिंग का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जरूर सीख सकते हो। दोस्तों, इस टेबल को देखो, इसमें क्लियरली दिख रहा है पहले कुछ दिनों में सिर्फ 2, 4, 8 रुपए ही बढ़े हैं, लेकिन जैसे ही हम 20 दिन तक पहुंचते हैं, तो ये अमाउंट सीधा बन जाता है 10 लाख रुपए। और अब सीधा 5 दिन और आगे बढ़ने से, यानी कि 25वें दिन पहुंचने से, ये अमाउंट बन जाता है 3 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा। 5 दिन और बढ़ने से इस अमाउंट सीधा 100 करोड़ से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इनफैक्ट अगर आप 29वें से 30वें दिन का कंपेयर करो, तो सिर्फ एक दिन में ही 53 करोड़ से 107 करोड़ बने हैं। इसीलिए कहते हैं कि कंपाउंडिंग में टाइम बहुत बड़ा रोल प्ले। इसीलिए इससे पहले आप वीडियो में आगे बढ़े और कंपाउंडिंग को और गहराइयों से समझे, आपको ये पहली समझ लेना होगा कि पेशेंस कंपाउंडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना कंपाउंडिंग का कोई मतलब नहीं है।
तो दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक रियल लाइफ स्टोरी से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कंपाउंडिंग कैसे एक रियल मैजिक की तरह काम करता है। दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी रखते हो तो आप ये भी जानते होंगे कि टीवी पे कुछ चैनल आते हैं जिसपे स्टॉक टिप्स दी जाती है सो कॉल्ड स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स के द्वारा। ऐसे ही चैनल पे कुछ सालों पहले एक कॉलर की कॉल आती है जो अपना नाम रवि बताता है। रवि एक्सपर्ट को बताता है उसके दादाजी जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसके नाम एक कंपनी के कुछ शेयर करके गए हैं जो कि उसके ग्रैंडफादर ने 1990 में खरीदे थे। तो दोस्तों जिस शेयर की वो कॉल है यानी कि रवि बात कर रहा था और जितनी क्वांटिटी में वो शेयर उसके पास थे वो सब सुन के एक्सपर्ट्स भी खुद को उसके सामने गरीब समझने लग गए होंगे। रवि के पास एमआरएफ के 20,000 शेयर थे जिसकी करंट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीज हम देखें तो 130 करोड़ से भी ज्यादा की है। एमआरएफ का एक शेयर 67,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है करंटली। रवि के दादा ने जब एमआरएफ के शेयर खरीदे थे उस समय 1990 में एक शेयर की कीमत 320 रुपए के आसपास। तो 1990 से 2022 तक अगर हम इसके रिटर्न्स को देखें तो 32 सालों में 27 से 28% कंपाउंड रिटर्न दिए हैं जिसके कारण रवि के दादा की इन्वेस्टमेंट 200 गुना हो गई है। दोस्तों इतना रिटर्न लेना भी हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन एक्चुअली आपको इतना रिटर्न लेने की जरूरत है भी नहीं। अगर आप 15 से 20% रिटर्न ले पाते हैं अपने 15 से 20 साल के करियर में तो ये भी मोर देन इनफ होगा। और दोस्तों अगर आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं जो कि इस चैनल पे हम करते हैं तो अच्छे स्टॉक के लिए 15 से 20% रिटर्न देना कोई बड़ी बात नहीं है। बस स्टॉक पिकिंग के लिए आपको खुद का एनालिसिस और रिसर्च करना चाहिए। लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे इस वीडियो में लूंगा एशियन पेंट कंपनी को जिससे इंडिया का हर आदमी अच्छे से वाकिफ होगा। तो दोस्तों इस कंपनी ने पिछले 30 सालों में कंपाउंडेड 25% के रिटर्न दिए हैं। एशियन पेंट में किसी ने 30 साल पहले 1 लाख इन्वेस्ट किए होते वो आज 9 करोड़ 21 लाख बन गए होते। तो दोस्तों अज्यूम करते हैं ये कंपनी अगले 20 सालों के लिए भी अच्छे परफॉर्म करेगी, लेकिन हम 25% का रिटर्न अज्यूम करने के बजाय 18% का रिटर्न अज्यूम करेंगे। तो दोस्तों इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर आप आज 1 लाख रुपए कंपनी पे इन्वेस्ट करेंगे तो 20 साल बाद आपके 1 लाख की वैल्यू 27 लाख से भी ज्यादा की हो जाएगी, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट 27 गुना हो जाएगी। 20 साल में 27 गुना, वो भी बस 18% के रिटर्न पे। तो दोस्तों अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से किसी अच्छी कंपनी में 15 से 20 साल के लिए भी इन्वेस्ट करें जैसे कि हमने अभी एशियन पेंट के एग्जांपल में देखा तो आप आसानी से फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। दोस्तों आपने स्कूल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ा तो होगा, लेकिन रियल लाइफ में ये कैसे काम करते हैं इससे ज्यादातर आम इंसान अनजान रहते। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता है जो कि हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है और इस फॉर्मूले को देखें तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बहुत एकदम सिंपल होता है। इसीलिए ज्यादातर लोग इस सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी पूरी जिंदगी के फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट के फायदे कभी ले ही नहीं पाते। लेकिन आज मैं आपको एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट को समझाऊंगा। तो दोस्तों इमेजिन करो एक तरफ आप हो और एक तरफ आपका दोस्त है। आप दोनों अपने 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करते हो 16% के इंटरेस्ट रेट पे। तो जब 1 साल बाद आप दोनों के 1 लाख रुपए 16% के रिटर्न रेट के हिसाब से 16,000 रुपए अर्न करते हैं तो आपका दोस्त उन 16,000 रुपए को विड्रॉल कर लेता है और दोस्तों के साथ उन्हें खर्च कर देता है, लेकिन आप अपने पैसों को विड्रॉल नहीं करते और उन्हें कंपाउंड होने देते हो। अगले साल आपको 18,560 रुपए का प्रॉफिट होता है क्योंकि आपको 1 लाख प्लस 16,000 पे 16% इंटरेस्ट रेट मिलता है, जबकि आपके दोस्त को इस साल भी 16,000 इंटरेस्ट मिलता है जिसको वो फिर से मौज मस्ती में उड़ा देता है। 250 रुपयों का क्या ही कर लेगा, लेकिन आप उसकी बात को दिल पे नहीं लेते और पैसों को कंपाउंड होने देते हो। अब फास्ट फॉरवर्ड 10 साल बाद चलते हैं। आपका दोस्त वैसे ही अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखता और हर साल अपना प्रॉफिट को विड्रॉ कर लेता है, जबकि आपने पूरे अनुशासन के साथ 10 साल तक पैसों को बढ़ने दिया। 10th ईयर में आपको इंटरेस्ट अर्निंग होगी 60,847 रुपया, जबकि आपके दोस्त को 16,000 रुपया ही मिलेगा। अब आपका दोस्त आपके रिटर्न देख के बहुत दुखी होता है, अंदर ही अंदर खुद को कोसता है। दोस्तों इसीलिए आइंस्टीन ने भी कहा है दैट कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां वंडर है और जो इसे समझता है वो इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है और जो नहीं करता वो पछताता है और इसके प्राइस को पे करता है। दोस्तों आई होप अभी तक कंपाउंडिंग कैसे काम करती है आप इसको समझ चुके होंगे। कंपाउंडिंग को 2 फैक्टर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। पहला,
रेट ऑफ कंपाउंडिंग यानी कितने रेट पे आपका पैसा कंपाउंड होगा। दूसरा, टाइम इन कंपाउंडिंग यानी कि आप कितने लंबे समय तक पैसे को कंपाउंड होने देते हो। और दोस्तों, ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है जिसे आप किसी भी हाल में मिस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इन दोनों फैक्टर को अच्छे से नहीं समझोगे तो कंपाउंडिंग को अपने फेवर में काम कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं रेट ऑफ कंपाउंडिंग को। हमने एशियन पेंट वाले एग्जाम्पल में देखा था कि अगर एशियन पेंट वाले अगले 20 सालों के लिए 18% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कंपाउंड होगा तो हमारे 1 लाख रुपए 27 लाख रुपए बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर हम इस 18% के रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1 या 2% ही कम कर देंगे तो आपके एक्चुअल रिटर्न पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। आपको रिटर्न कम हो जाएंगे। कितने कम हो जाएंगे, आइए देखते हैं। दोस्तों, इन दोनों टेबल के लास्ट रो को ढंग से देखो। ये टेबल है एशियन पेंट 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ और दूसरा है 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। आप साफ साफ देख सकते हैं कि आपकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट ग्रो करके 27 लाख से भी ज़्यादा की हो गई है, जबकि सेकेंड टेबल में ये अमाउंट 19 लाख से थोड़ा ज़्यादा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में बस 2% की कमी से आपको लगभग 8 लाख का लॉस हुआ है। इसीलिए दोस्तों, रेट ऑफ कंपाउंडिंग बहुत बड़ा फैक्टर होती है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के दौरान। एक और फैक्टर है जिसको अक्सर लोग ओवरलुक कर देते हैं, टाइम इन कंपाउंडिंग। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि चीज़ों को ज़्यादा सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड बनाया जा सके। तो दोस्तों, मिलिए दो बहनों रीना और टीना से। दोनों ही फ्रीलैंसिंग का काम करती हैं, दोनों ही एक अच्छा पैसा अर्न करती है और रीना टीना से 10 साल बड़ी है। टीना 20 साल की है और रीना 30 साल की है। दोनों ने एक दिन मेरी वीडियो देखी और दोनों ने डिसाइड किया कि वो 40 साल की उम्र तक फाइनेंशियली फ्री होना चाहती हैं, क्योंकि रीना टीना से 10 साल बड़ी हैं और वो 10 साल पहले से कमा रही हैं। तो इसने इन 10 सालों में 48 लाख रुपए सेव कर लिए हैं और डिसाइड करती हैं उन 48 लाख रुपए को किसी ऐसे इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें जो एटलीस्ट 15% का रिटर्न दे। दूसरी तरफ टीना ने अभी अभी फ्रीलांसिंग शुरू करी है और उसके पास कोई सेविंग नहीं है, लेकिन वो डिसाइड करती है कि वो हर महीने 20,000 रुपए सेव करके उनकी SIP शुरू करेगी और तब तक अपनी SIP को कंटिन्यू करेगी जब तक वो भी 40 साल की नहीं हो जाती। यानी कि अगले 20 सालों तक टीना बहुत बुरा महसूस करती है, उसके पास अपनी बहन की तरह 48 लाख रुपए नहीं है इन्वेस्ट करने को और सोचती है कि उसकी बड़ी बहन उसे बहुत ज़्यादा अमीर बन जाएगी। लेकिन दोस्तों, जब रीना 40 साल की होती है और अपनी इन्वेस्टमेंट को देखती है तो उसकी इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर 1 करोड़ 94 लाख, इससे थोड़ी ज़्यादा की हो जाती है। और दूसरी तरफ छोटी बहन टीना की इन्वेस्टमेंट 40 तक होने तक ग्रो करके 2 करोड़ 66 लाख की हो जाती है, जो कि रीना के इन्वेस्टमेंट से 72 लाख रुपए ज़्यादा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि लंबे समय के लिए भी छोटा छोटा अमाउंट भी बड़ा रिजल्ट दे सकता है, जबकि बड़ा अमाउंट छोटे समय के लिए आपको कम रिटर्न्स ही देगा। तो दोस्तों, ये था कंपाउंडिंग। आई होप मैं कंपाउंडिंग को सिंप्लीफाइड तरीके से आप तक डिलीवर कर पाया हूँ। दोस्तों, मैं हर वीडियो में यही कोशिश करता रहता हूँ कि मैं फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट जैसी कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट को आसान तरीके से समझा पाऊँ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस एफर्ट को अप्रिशिएट करना चाहते हैं और फाइनेंस जैसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को सिंपल और आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए। आपके स्टॉक मार्केट या फाइनेंस से जुड़ी किसी भी प्रकार के डाउट को क्लियर करना हमारी पहली प्रायोरिटी है। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप अपने इस फैसले पे एक बार भी रेगरेट नहीं करेंगे। धन्यवाद।